खुदा के वास्ते शाहीन बैठ जाओ, तुम्हें इस तरह देख के मेरा सर फट रहा है और परेशान हो रही हूँ। एक तो इस घर में आपने बंदा मार दिया, ऊपर से आप ऐसी बातें कर रही हैं। मैंने किसी को नहीं मारा। अच्छा, तो भाई ये जो लाश पड़ी आपके बाप की है? शाहीन, ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है, खुदा के लिए सब्र करो। सब्र से काम ले हम? एक जीता जागता बंदा मर गया और आप कहती हैं हम सब्र से काम ले? उसका वक्त पूरा हो गया था, इसलिए वो अल्लाह मियां को प्यारा हो गया। इसमें किसी का कसूर नहीं है, इसमें सारा का सारा कसूर महरीन आपा का है। मियां, ना वो उसे हराम मुर्गी खिलाती और ना उसे फूड पॉइजन होती। मैंने किसी को कोई जहरीली मुर्गी नहीं खिलाई थी। अच्छा, तुम तो अम्मी को ये कह रही थी कि मैं सारी मुर्गी इसलिए खिला रही हूँ क्योंकि वो हराम है। मैंने हराम नहीं खराब कहा था। तो खराब मुर्गी मेहमान को खिलाने की क्या जरूरत थी? आप देखिएगा आपकी जिंदगी हम कैसे खराब करती हैं। उसकी लिखी हुई थी, अल्लाह के कामों में इंसान दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं कर सकता। मुर्गी तो एक बहाना था। मुर्गी बहाना नहीं है, आप बहाने बना रही, और आपके ये सारे बहाने उस वक्त निकलेंगे जब इस घर में पुलिस आएगी और अख्तर का पोस्टमार्टम होगा और उसके मेदे में से जहरीली मुर्गी निकलेगी। शाहीन, तुम इतनी खौफनाक बातें क्यों कर रही हो? रूफी डॉक्टर को लेने गया है, अल्लाह ने चाहा तो वो जिंदा हो जाएगा। और अगर अख्तर जी जिंदा ना हुए तो कान खोल के सुन लो, अदालत में आपके खिलाफ पहली गवाही शाहीन देगी। आपा, तुम क्यों इतना फड़फड़ा रही हो? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक था कि बहन के खिलाफ गवाही दोगी? हाँ, तुम्हारा क्या ताल्लुक था उसके साथ? ज्यादा नन्हे बनने की जरूरत नहीं आप दोनों को। अख्तर जी और हमारे ताल्लुकात के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। हमारी जुबान से सुन के अपनी जुबान के मजे लेना चाहती हैं। आपने रकाबत में आके उसे जहर दिया है। मैंने उसको कोई जहर नहीं दिया। मियाँ जी जहरीली मुर्गी लेके आए थे, मैंने तो सिर्फ पकाई थी। आप दोनों बाप बेटी के खिलाफ गवाही शाहीन देगी। आप दोनों ने मिलकर हमसे हमारा होने वाला सुहाग उजाड़ डाला, उछाड़ डाला। मियाँ जी, आपने हर बात मेरी मजाक में टाली है। आज देख ले इसका अंजाम। अरे फखरी बेगम, हम पहले ही बहुत परेशान हैं और तुम हमें माजी याद दिलाकर मजीद परेशान मत करो। जितने आप परेशान हैं उससे कहीं ज्यादा मैं परेशान हूँ। अगर आप उस दिन मेरी बात मान लेते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ओह भाई फखरी बेगम, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम जरा डॉक्टर को तो आने दो, उसके बाद भले मुझे तुम सारा दिन बेइज्जत करती रहना। आप तो कहते थे कि इस लड़के के बाबर कदम आप ही लॉटरी निकालेंगे। अरे लॉटरी तो नहीं निकली, जीता जागता बंदा ऊपर निकल गया। अरे भाई, अभी तो सांसें चल रही हैं उसकी, आखिरी सांसें ले रहा है। कहाँ गए वो आपके सितारे? बुलाए ना उनको कि आज आके आपकी मदद करें। भाई फखरी बेगम, तुम पता नहीं क्यों हमें और हमारे सितारों को मुस्तकिल ताने दे दे के शर्मिंदा कर रही हो। शर्मिंदा? शर्मिंदा? अरे शर्मिंदा तो आप तब होंगे जब पुलिस आके आपको हथकड़ी लगा के ले जाएगी। भाई हमने किया है। हराम मुर्गी कौन लाया था? भाई वो तो हम तुम्हारे लिए लाए। मेरे लिए? इसका मतलब है आप मुझे मारना चाहते थे? देखा अल्लाह ताला ने कैसी मेरी मदद की और कैसे मुझे बचा लिया। मियाँ जी, आपने जो मेरे लिए गड्ढा खोदा ना, उसमें आप खुद ही गिर गए। कैसी बातें कर रही हो फखरुन्निसा बेगम? भाई ऐसे मौके पे तो तुम्हें मेरा सहारा बनना चाहिए, ना कि तुम तो मुझे मजीद खौफजदा कर रही हो। खौफजदा नहीं कर रही हूँ मियाँ जी, बल्कि आपको बता रही हूँ कि अब आप पक्के पक्के पकड़े जाएंगे। कम से कम 30 साल कैद बामुशक्कत कहीं नहीं गई। अरे 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 अरे, हमने तुम्हारे साथ यानी फखरी बेगम के साथ 30 साल गुजार लिए हैं, तो ये कैद बामुशक्कत कुछ भी नहीं है। चाचा जान। हाँ भाई, कौन? डॉक्टर साहब को ले आया, आइए। चाचा जान, डॉक्टर साहब आ गए। ये डॉक्टर है? हाँ जी। किस चीज के? जानवरों के।
इंसानों का तो कोई डॉक्टर आने को तैयार ही नहीं था। सारे कह रहे थे कि मरीज को उनके प्राइवेट क्लिनिक में ले आओ, मगर मैंने सोचा कि घर से अख्तर की लाश को निकालना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं इन्हें ले आया। बहुत अच्छा किया बेटा, तुम जानवर को लिया, मेरा मतलब है डॉक्टर साहब को लिया। आइए डॉक्टर साहब, आइए और हम आपको मरीज के पास ले चले। आइए, तशरीफ ले आइए। आप ही, तुम तो इस घर की रौनक हो। जब तुम चली जाओगी तो शाहीन और मैं किसके साथ टाइम पास करेंगे? ये तुम बार बार जेल जाने की बातों से मुझे क्यों डरा रही हो? अरे डरा थोड़ी नहीं हूँ, मैं तो ज़हनी तौर पे तैयार कर रही हूँ ताकि जब तुम जेल जाओ ना तो तुम्हें शौक ना लगे, बल्कि घर घर जैसा लगे। वैसे घर जो है ना, तुम ठीक कह रही हो, जेल जैसा ही, जहाँ अब्बा दरोगा है और अम्मा जेलर। आप ही, अगर तुम मुक्तदा भाई से शादी करके चली जाती ना तो ये दिन देखना नहीं पड़ता तुम्हें। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? तुम्हें पक्का यकीन है कि अख्तर अब नहीं बचेगा? अगर बचने वाला होता ना तो कब का होश में आ चुका होता। पूरे 10 घंटे हो गए उसे बेहोश हुए हुए। अब तो ना वो बचेगा और ना ही तुम। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? कुछ सोचो, मैं बड़ी जवानी में जेल नहीं जाना चाहती। मेरे सोचने से क्या होगा? तुम्हें कत्ल करने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। अरे भाई, ये किसके कत्ल की बात हो रही है? आपको शर्म नहीं आती? लड़कियों से भरे हुए कमरे में बगैर दस्तक दिए आ गए। जाइए, दस्तक दे के आइए। बात तो सही की आपने, हमें आपसे इस असूल पसंदी की उम्मीद नहीं थी। कहाँ जा रहे? दस्तक देने। आप भी मुक्तदा भाई से कोई ऐसी बात नहीं करते ना जिससे सारा भांडा फूट जाए। तो फिक्र क्यों करती हो? मैं ऐसी कोई इससे बात नहीं करूंगी। अच्छा तुम यहाँ से जाओ, मैंने तुम्हारे भाई से अकेले में कोई बात करनी। कौन? हम अंदर तशरीफ ले आए। आ जाएं। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? बड़ा पेचीदा केस है, बल्कि पुलिस केस है। लेकिन डॉक्टर साहब, सांसें तो चल रही है इसकी। वही तो मैं हैरान हूं कि सांसें चल रही हैं और दिल बंद है। मेडिकल साइंस में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दिल बंद है और सांसें चलती नहीं। ओफो, तो आपको किस लिए बुलाया है? इसका दिल चालू करें। बेबी, मैं डॉक्टर हूँ, कोई मैकेनिक नहीं हूँ कि 2 हथौड़े लगाओ और इंजन चालू कर दूं। अरे डॉक्टर साहब, मरीज को देखें, ये कोई नाराज होने का टाइम नहीं है। ये भाई, ये मुझसे गलत बात कर रही हैं। मैं इनको मैकेनिक लगता हूँ और ये चालू करना क्या चीज होती है? डॉक्टर साहब ने अपना कुत्ता, मेरा मतलब है मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। अल्फाज नहीं, सिर्फ लफ्ज चालू वापस लें। फखरी बेगम, डॉक्टर साहब से सॉरी कर लो। सॉरी करती है मेरी जूती। ये कौन सा इंसानों का डॉक्टर है तो जानवरों का डॉक्टर। कुत्तों का इलाज कर करके खुद भी कुत्तों की आवाजें निकाल रहे हैं और चले फखरी बेगम से सॉरी कहलवाने के लिए। अरे जाए। बड़ी गुस्सीली है आपकी बेगम, खड़े खड़े बेइज्जती कर दी। शुगर कीजिए डॉक्टर साहब, वो तो कार्ड भी लेती है। चले छोड़े, ये बताएं इन्हें ये तकलीफ कब से है? नहीं, इससे पहले कभी बेहोश नहीं हुआ, ये पहली दफा बेहोश हुआ है ना? शादी हो गई इनकी? तो शादी का क्या ताल्लुक इससे? बहुत बड़ा ताल्लुक है। आपकी शादी हो गई? इंशाल्लाह ईद के बाद प्लान है। अल्लाह से दुआ करें बेहतरी हो। डॉक्टर साहब, आप मरीज को देखे, शादी को दफा करें। ओहो, वो तो मैं भूल ही गया कि यहाँ मरीज भी है। इन्हें होश में लाने के लिए इनकी रग में इंजेक्शन लगाना होगा और अगर इनको होश आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर होश नहीं आया तो आपकी किस्मत। डॉक्टर साहब देखिए, रग में इंजेक्शन लगाने से रोजा टूट जाया करता है और मरीज जो है वो रोजे से है। ठीक है, अफ्तारी के बाद इंजेक्शन लगा लेंगे। मरीज बचे ना बचे, रोजा जरूर बचना चाहिए। अब आप ये बताइए कि उस दिन रात को क्या सोचकर आपने ये कहा था कि आपका हमारे साथ गुजारा नहीं? मुझे आप पर एतमाद बिल्कुल नहीं रहा। शादी के लिए एतमाद की नहीं, शौहर की जरूरत होती है। लेकिन मुझे एतमाद की जरूरत है, शौहर की जरूरत नहीं। ये एतमाद कौन है? इस नाम का कोई शख्स हमारे खानदान में नहीं है। इन्हीं शक्कूक की वजह से मैं आपके साथ गुजारा नहीं कर सकती। हमने किसी पे शक नहीं किया,
हम सीधे साधे कारोबारी इंसान हैं, भला हमें किसी पे शक करने की क्या जरूरत है? मुक्तदा हबीबुल इस्लाम जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरे लिए क्या कुर्बानी दे सकते हैं? हम आपसे शादी कर रहे हैं, इससे बड़ी और क्या कुर्बानी दें? हाय अल्लाह, मैं तुम्हारे से शादी करके इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। हाय 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 हाय, भला ये आपको क्या हो गया? हम आपसे तुम कैसे हो गए? अपनी हरकतों की वजह से। मेरा सिर्फ तुम दिल रखने के लिए कह सकते थे कि मैं तुम्हारे लिए जो तुम कुर्बानी चाहती वो दूंगा। बस इतनी सी बात थी। हम समझे शायद आप हमसे कोई संजीदा कुर्बानी मांग रही हैं। आपके दिल रखने के लिए तो हम हजारों कुर्बानियां दे सकते हैं। ये तैयारी पकड़ो। शादी? नहीं, जेल में जाके चक्की पीसने की। मुझसे छोटा सा ना कत्ल हो गया। बहुत मजाइया हैं आप। कत्ल, और वो भी छोटा सा। अबे, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई मजाक है तो नहीं, लेकिन हमें आपसे कत्ल की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, मुझे भी अपने आप से कत्ल की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन कत्ल हो गया। अगर तुमने मुझसे शादी करनी है ना, तो मेरी जगह जाकर तुम्हें जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। अगर तो आपने मियाँ जी का कत्ल किया है तो आपको घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हुकूमत आपको गिरफ्तार नहीं बल्कि इनाम से नवाजेगी, इसलिए डरिए मत, आगे बढ़िए और इकरार कीजिए, आगे अल्लाह मालिक है। एक तो नाम इतना मुश्किल है, माँ बाप ने पता नहीं सोच के क्या तुम्हें ये नाम दिया, मुक्तदा हबीबुल इस्लाम। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मुझसे शादी करनी है, मेरा मिजाजी खुदा बनना है, तो ये कत्ल तुमने अपने सर पे लेना होगा, मेरी जगह जेल जाके चक्की पीसनी होगी। जी नहीं, हम किसी का भी इल्जाम अपने सर लेकर अपना कारोबार बर्बाद नहीं करेंगे। कत्ल आपने किया है, अब आप ही भुगतें। और हाँ, मियाँ जी को बता दीजिएगा कि ये मंगनी खत्म हो गई। अल्लाह हाफिज। दाढ़ी वाला आदमी तो वाकई भी अक्लमंद निकला। अब मैं क्या करूंगी, कातिल मेरी है। फसीला बतूल, ठहर जाइए, कोई पढ़ाई नहीं होगी। What happened? चले गए अख्तर जी, चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बताए बगैर कैसे जा सकते हैं? चुपचाप खामोशी से बगैर किसी को इत्तला दिए चले गए। यहाँ तक कि अपने होनहार शागिर्द को नहीं बताया तो आपको कैसे बताते? तुम लोगों ने जरूर मेरे टीचर को तंग किया होगा। मुझे उनका एड्रेस दो जल्दी से लिख के, मैं उनसे जाके पूछती हूँ कि मुझे स्टडीज में लगा के खुद का रफू चक्कर हो गए। अख्तर जी अब वहाँ चले गए जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता। यूएसए, मेरे खुरम भाई भी यही कहते हैं, जो एक बार यूएसए जाते हैं ना वो कभी वापस नहीं आता। मेरे खुरम भाई की तो एक्स बेस्ट फ्रेंड थे ना, वो 10 इयर्स पहले गए थे, आज तक वापस नहीं आए। पता नहीं ऐसी कौन सी टॉक है यूएसए के अंदर, मुझे तो कुछ हटो 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 रास्ते से। ये कौन है? ये डॉक्टर साहिब है, खाला जी को देखने आए थे। तो ये जो ऊपर मरीज हैं, आपकी खाला तो कहीं से नहीं लगती। तो सॉरी गलती हो गई। डॉक्टर साहब तो मामू को देखने आए थे। हाँ, क्या हो गया अंकल जी को? शायद उनको दिल का दौरा पड़ा है, रात को दिल में बेचैनी हो रही थी, परेशान हो रहे थे। ओह माय गॉड, मैं अपने डैडी जी को जाके बताती हूँ कि उनके सारे पैसे डूब गए, मियाँ जी भी चले गए और उनका रेंट भी चला गया। डैडी जी! वो रेंट से याद आया, मेरी फीस कौन देगा? कौन सी फीस? आप तो जानवर के डॉक्टर हैं, आपने तो इंसान का इलाज किया। जब जानवर का इलाज करने के लिए आएंगे तो आपको फीस मिलेगी। फिलहाल आप जाइए। रूफी, इनको जाकर बाहर निकाल कर आ जाओ। हटो परे, आ जाओ तुम शाहीन मेरे साथ। चलिए आज तुम मेरे साथ जाओगे, तुम्हारा तफसीली मुआयना करूंगा। मुझे घेर के लाए थे ना,
डॉक्टर साहब एक बात बता, आपकी कास्ट क्या है? जर्मन शेफर्ड है या बुलडॉग है? आइए आइए आइए। डैडी जी, डैडी जी, डैडी जी, मियाँ जी को हार्ट अटैक हो गया है। ओए मियाँ जी को हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। अटैक अमीरों की बीमारी है। मियाँ जी गरीब आदमी है, उनको टीबी हो सकती है। टीबी गरीबों को होती है। नहीं डैडी जी, मैं ट्रूथ बोल रही हूँ। अभी अभी मैंने उनके घर से डॉक्टर को निकलते देखा है। ओए लेडी डॉक्टर थी तो फिर यकीनन भाभी जी को देखने आई होगी। डैडी जी, आंटी जी ने मुझे अपने माउथ से बताया कि मियाँ जी को हार्ट अटैक हुआ है। ओए और फिर तो मैदान साफ हो गया। अब मुझे अटैक करने में आसानी होगी। कौन सा अटैक? ड्रोन। डैडी जी शर्म करो तुसी। खबरदार जो आपने आंटी जी के ऊपर अपनी आय रखी हो। ओए पुत्र, ओ तू खामखा मुझ पे शक कर रही है। ओए वो मेरी बहनों की तरह है और मैं पागल हूँ कि उस पे अटैक करूंगा। अच्छा, तो फिर कौन से अटैक की बात कर रहे थे आप? और मैं तेरे खुर्रम भाई के लिए उनकी किसी बेटी का हाथ मांगने की बात कर रहा हूँ। हाँ? ये कौन सा टाइम होता है हाथ मांगने का? वहाँ मियाँ जी डेड होने वाले और आप उनसे रिश्ता मांगने जाएंगे? और यही तो असल टाइम है। और मियाँ जी की फौजगी के बाद वो लोग सोग में होंगे तो हमारी बात आसानी से मान लेंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक आइडिया है। चले फिर जल्दी से वहाँ चलते हैं, इससे पहले कि मियाँ जी डेड हो। उनको लास्ट झटका भी दे देते हैं ताकि वो डेड इन पीस हो जाएं। ओ ठीक है, मैं जरा तैयार होके आता हूँ। और किधर है मेरी पग? और किधर है? मैं हेल्प करती हूँ। हाँ। माही आएगा, माही